एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज बताया किया, गैर कानूनी बताया, आपको आश्चर्य हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मैं ऐसी आशा नहीं करता था। उसमें ये एक जो बात निकल कर आई जब जिस तरह से चंदा गया उसको देखने के बाद कि बहुत सारी जांच एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो कंपनियों ने पैसे दिए, बीजेपी को दिए, 14 कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए दिए। ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन पर आपको क्या कहना है? देखिए दिबांग जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को ध्यान से समझना चाहिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, चलो चुनाव तो चल ही रहा है, खर्चा भी कम नहीं हुआ है, कैसे होता होगा मुझे बताइए तो, कैसे होता है? आप बताएंगे? अच्छा, 2 नंबर के नहीं, जो भी कर रहे हैं कैसे करते हैं सब 2 नंबर का पैसा नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या रास्ता है? विकल्प दिए बगैर बॉन्ड का विकल्प बंद हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है। कभी न कभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए? नहीं, मैं तो मेरा मंतव्य देता हूं, कभी न कभी इस पर करना पड़ेगा। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, फिर आप ये कहते हैं इनकी सरकार आएगी तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री आएगा। किसी इंडिया अलायंस के नेता ने ही कल कहा है कि हमारे 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बनेंगे। शायद योजना हर साल एक की होगी, परंतु अभी 3 तो बोल ही गए हो, मैं नहीं कहता। इसमें आपका जो प्रचार है उसमें बहुत ये देखा जा रहा है अमित जी कि एक तरीके से आप कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी, कांग्रेस आएगी तो ये बिगाड़ देगी, शरिया कर देगी। ऐसा क्यों नहीं है कि बीजेपी जो अपना काम किया उसकी बात करे? वो तो वो हम बोलते ही है, परंतु ये हमारी एक भी बात कांग्रेस पर थोपी हुई नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करी है, तो इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा। देश की जनता के सामने ये बात रखना हमारा दायित्व है भाई। एक और राज्य है, बिल्कुल आप पश्चिम में चले आइए, महाराष्ट्र, जहां पर 2 बड़ी पार्टियां 2 फाड़ हो गई। आपने एक तरीके से नेताओं को तोड़ लिया। क्या वर्कर भी, वोटर भी उन पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं? और क्या जिस एनसीपी के वर्कर ने, वोटर ने बीजेपी का विरोध किया जिंदगी भर, क्या वो अब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी को वोट देगा? वोट ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने तोड़ा है पार्टियों के आरोप आपका ठीक नहीं है। शरद पवार जी ने सुप्रिया जी को पार्टी की नेता बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है, और उद्धव जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है। उनकी पार्टियां स्वयं टूटी हैं। जहां तक वोट शिफ्टिंग का सवाल है, कुछ तो वोट शिफ्ट होता ही है, परंतु गत चुनाव में जो मैंडेट मिला था 2019 में, वो मोदी जी का मैंडेट था। उद्धव जी को भी जो वोट मिले थे वो मोदी जी के नाम के वोट मिले थे, और वोटर जस का तस नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो एनडीए में है वो सारों को वोटर पसंद करेगा, उसका मुझे विश्वास है। मैंने बहुत डिटेल दौरा किया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हमारी पोजीशन 1-2 सीट बढ़ सकती है, 1-2 सीट कम हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। पूरा महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के साथ है।